ओम शांति। सारे कल्प का ये सर्वोत्तम कल्याणकारी संगम युग है जिसमें हम याद की स्क्रीन के द्वारा सतो प्रधान बनते हैं। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 30 जनवरी 2026 के मधुर महावाक्यों को। अनेक प्रकार के प्रश्नों की उत्पत्ति का कारण और निवारण क्या है? कारण है देह अभिमान में आने से संशय पैदा होना। निवारण है पतित से पावन बनना और बनाना। आज की मुरली का गीत है तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। किस पुरुषार्थ में मेहनत लगती है? अपने को आत्मा निश्चय करने में। मनुष्यों के कनिष्ठ बनने का कारण क्या है? तमो प्रधान होना। हम एक्टर्स इकट्ठे कब होते हैं? जब नाटक पूरा होता है। सतयुग में वजीर क्यों नहीं होते? क्योंकि संगम पर ही श्रीमत से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाते हैं, तो वहां राय की दरकार नहीं रहती। वैल्यू किनकी है? पहले पहले नई दुनिया में आने वालों की। सबसे ज्यादा पावन कौन है? देवी देवताएं। सुखी कब होंगे? जब पावन बन जाएंगे। अनुभवों को बढ़ाने का आधार क्या है? मनन शक्ति। मनन शक्ति वाले की विशेषता क्या है? स्वतः मगन रहता। अनुभवी मूर्त किसे कहेंगे? अनुभवों के सागर में समाने वाले को। ज्ञान स्वरूप आत्मा कौन है? जिसका हर संकल्प हर सेकंड समर्थ हो। किन आकर्षणों के होने कारण बाप की याद की आकर्षण सदैव नहीं रहती? किसी भी स्वभाव, संस्कार, व्यक्ति अथवा वैभव के बंधन की आकर्षण। कर्मातीत बनना माना सर्व कर्म बंधनों से न्यारे बन प्रकृति द्वारा निमित्त मात्र कर्म कराना। कौन सी अनुभूति सहज और स्वतः होनी चाहिए? कराने वाला और करने वाली ये कर्मेंद्रियां हैं ही अलग। संगम युग में क्या होता है? मनुष्य मात्र उत्तम बनते, बेहद का नाटक पूरा होता, हम राजाई चलाना सीखते, हमारी आत्मा रिफ्रेश होती, आत्माएं सतो प्रधान बनती, सुख धाम की स्थापना होती, हम बेहद के बाप से वर्षा लेते, हमारी बुद्धि का ताला खुलता, याद की स्क्रीन से सतो प्रधान बनते, हमें अपनी और घर की पहचान मिलती, हम 21 जन्मों के लिए सर्वोत्तम पावन बनते, हम आत्माओं के शिव साजन के साथ सगाई होती। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। सतयुग है नई दुनिया, कलयुग है पुरानी दुनिया। सतयुग में आत्मा पवित्र है, कलयुग में आत्मा अपवित्र है। यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, परम धाम है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता। देवी देवताओं के राज्य में वॉइसलेस दुनिया थी। स्वर्ग के सुख अथाह हैं, यहाँ के सुख की भेंट कागविष्टा के समान की जाती। हमें किन बातों की धारणा करनी है? ज्ञान अमृत पीते रहना, श्रीमत पर सदा चलते रहना, अनुभवों के सागर में नहाना, सिर्फ एक अलफ को याद करना, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरना, योग लगाने की मेहनत से छूट जाना, किसी भी प्रकार का संशय नहीं लाना, इस कलयुगी दुखधाम को भूल जाना, देही अभिमानी बनने की मेहनत करना, किसी भी बात के विस्तार में नहीं जाना, शांति धाम और सुख धाम को याद करना, न्यारे बनने का पुरुषार्थ बार बार करते रहना, योग अग्नि से आत्मा रूपी सीता को पावन बनाना, लाइट हाउस बन सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें ना ही किन्हीं बातों के विस्तार में जाना है और ना ही किसी बात में संशय लाना है। एक बाप को, अपने शांति धाम को और सुख धाम को याद करना है। ओम शांति।